इस वीडियो में मैं द ग्रेटेस्ट ईस्ट डेवलपर के चैप्टर नंबर 15 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक कवर करने वाला हूँ। एक शॉर्ट समरी देने वाला हूँ कि इन सारे चैप्टर्स में क्या क्या हुआ है। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 15 से चालू करते हैं। लॉर्ड स्पाइक्स फैमिली का मेन कैरेक्टर भी लॉर्ड है, यहाँ पर भी लॉर्ड है। Oh my God, ठीक है। तो लॉर्ड जो है, आई गेस मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत कर सकता हूँ बट चलता है, ठीक है, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हो। तो लॉर्ड जो है वो अपने अंटर पंटर जेवियर को लेके जाता है एक केव में, और उस केव में लॉर्ड को पता होता है कि भाई यहाँ पे मेरे सोल्जर्स को किसी ने कैप्चर किया है, और जिस बंदे ने कैप्चर किया है वो बंदा डार्क मैजिक ये सब कुछ यूज़ कर रहा है, ठीक है। और वो बंदा रिजरेक्शन कर रहा है अपनी बेटी और अपने बीवी को। वो चाहता है कि वो इन दोनों को रिजरेक्ट कर दे, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो बहुत सारे लोगों की जान भी ले सकता है, ठीक है। तो लॉर्ड जो है जेवियर के साथ जाता है। जाने के बाद फिर वो इस बंदे को हराता है। कैसे हराता है ये देखने में मज़ा आता है भाई। लॉर्ड एक्चुअली में उस बंदे को बोलता है कि भाई हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, तेरी तो वाट लगने वाली है। और इसके बाद जो वो बंदा है वो एक वाल को नीचे नीचे ला देता है, ठीक है। एक टाइप ऑफ बैरियर होता है, उसको नीचे ला जाता है, जिससे कि लॉयड और जेवियर दूसरे साइड में फंस जाते हैं। अब लॉयड जो है वो तो उसके पास तो स्लो स्लो है, डिगिंग मास्टर डिग करता है, अपने स्किल्स को यूज़ करता है एंड वो नीचे चला जाता है। खोदते खोदते नीचे जाने के बाद जेवियर की हेल्प मांगता है एंड जेवियर से वो वो माना ब्लास्ट को यूज़ करता है एंड वो दोनों मिट्टी से ज़मीन से ऊपर बूम करके आ जाते हैं। एंड फिर जब वो ब्लैक मैजिक वाला बंदा देखता है कि भाई ये दोनों आ गए, ये दोनों मॉन्स्टर्स है, तो भाई उसे लगता है कि अब तो लगने वाली है मेरी। और लॉर्ड भी बोलता है अब तेरी लगने वाली है। पर ये जो ब्लैक ये काला जादू वाला आदमी है, ये बंदा गूल एक मॉन्स्टर को समन करता है एंड ये जो मॉन्स्टर है ये बहुत सारे शायद ह्यूमंस के एक्सपेरिमेंट करके बनाए। तो लॉर्ड जो है वो थोड़ा सा डर जाता है, बट जेवियर जो है वो अपने माना ब्लास्ट को एज अ स्लैश यूज़ करता है। अब ये एज अ स्लैश यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि लॉर्ड ने ऐसा माना ब्लास्ट ब्लास्ट ये उसकी बुक में उसने कभी भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। बुक का नाम मैं भूल गया, बट उस बुक में कोई भी माना ब्लास्ट जो कि एज अ स्लैश यूज़ किया जा सके वैसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ नहीं था इसका मतलब जेवियर जो है वो अपने बुक वाले वर्जन से ज़्यादा पावरफुल हो रहा है एंड फ्यूचर जो है अभी अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है, ठीक है। और अब लॉयड और जेवियर जो है वो इस काला जादू वाले बंदे को कॉर्नर कर देते हैं एंड लॉयड फिर इस काला जादू वाले बंदे को थोड़ी सी सांत्वना देता है, बोलता है कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी तरह भी बाकी लोगों की भी फैमिलीज़ हैं, तुम उनकी फैमिलीज़ को क्यों ढूंढ कर रहे हो, और तुम्हें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और ऐसा ब्ला 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 बोल के लॉयड उसको समझा देता है। फिर वो ब्लैक मैजिक वाला बंदा भी शायद समझ जाता है, क्योंकि वो नहीं समझता। हमें दिखाता है कि वो समझ जाता है बट वो नहीं समझता, बिकॉज जब लॉर्ड पीछे मुड़ता है तब वो बोलता है कि तुमने अभी ऐसा किया है, अभी मैं तुम्हें मर्सी शो कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जब तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हें मर्सी शो नहीं करूँगा, ठीक है। तो लॉर्ड जो है उसने पहले ही पढ़ के रखा था
बुक में कि अरे यार बुक का नाम मैं भूल गया। बुक में पढ़ के रखा था कि ज़ेवियर जो है वो इसी सेम केव में जाता है, बट फिर वो जाने के बाद इस बंदे को माफ़ कर देता है। माफ़ करने के बावजूद इस काले जादू वाले बंदे को माफ़ कर देता है। माफ़ करने के बावजूद ये काले जादू वाला बंदा ज़ेवियर को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, एक एनोइंग विलन बन जाता है। और इसी के कारण लॉयड जो है वो जानता था कि ये जो काला जादू वाला बंदा है ये ज़ेवियर क्या बोल रहा हूँ, ये लॉयड के पीठ पीछे हमला ज़रूर करेगा। तो जब ये बंदा फिर हमला करने लगता ही है कि काले जादू वाला बंदा जब हमला करने लगता ही है कि ज़ेवियर उसका खात्मा कर देता है। अब लॉयड भाई खुश, उसकी उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो सोल्जर्स हैं वो अभी सेफ हैं। एंड इसके बाद लॉयड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ करता है कि उसके सोल्जर्स का वो बैग पकड़ता है, ठीक है। और उसके सोल्जर्स बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं और लॉयड बोलता है कि दो भाई, तुम मुझे अपना बैग दो, कुछ भी नहीं सुनना मुझे, तुम अपना बैग दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए खुद ये बैग्स वैग्स पकड़ूंगा। अब ये सब देख के जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो रोने भी लग जाते हैं। एंड फिर लॉयड जो है उसकी आरपी पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। लॉयड भाई बहुत खुश हो जाता है, मन ही मन वो सोचता है भाई आरपी पॉइंट्स मिलने ही चाहिए। अब लॉयड फिर जाता है उसमें जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस जगह वो क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे थे भाई, ये कोरियन नाम ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ऐसे था सेकी डोम्बो नगी क्या नहीं था जो ये, तो ये जगह को मैंने प्रीवियसली बोला था कि लॉर्ड को एक जगह बनानी है जहाँ पे मीट को स्टोर किया जा सके। तो लॉर्ड वही जगह बना रहा होता है, बट वो जगह रेडी तो हो जाता है बट उसमें आइस नहीं होती। अब जो ओर्क वाला बंदा था, वो ओर्क बोलता है कि तुम जो है ये जगह बना के रखे है तुमने, बट ये थोड़ा सा ही ठंडा है बाहर के टेम्परेचर से, तो यहाँ पे तो जो खाना है वो तो स्पॉइल हो जाएगा, वो तो ख़राब हो जाएगा। अब लॉर्ड बोलता है कि यहाँ पे बर्फ़ भी लानी है मुझे। अब वो ओर्क वाला बंदा बोलता है कि भाई बर्फ़ कहाँ से लाओगे, तो ये लॉर्ड बोलता है कि भाई नहीं पता मुझे, नहीं पता। और फिर ओर्क बोलता है कि नहीं पता, क्या लग रहा है? फिर लॉर्ड बोलता है हाँ नहीं पता। उसके बाद उसके बाद लॉर्ड जो है वो ज़ेवियर को बोलता है, ठीक है, क्योंकि ज़ेवियर लॉर्ड को बोलता है कि भाई तुमने बिना कुछ प्लानिंग के कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और कैसे बोल दिया कि तुम ये जगह बना रहे हो, जबकि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम आइस को कहाँ से लाओगे, ठीक है। अब लॉर्ड बोलता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है तो मुझे स्टार्ट नहीं करना चाहिए, मेरे पास वो नहीं है तो मुझे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और यही फेलियर्स की मेन रीज़न है। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो पहले से ही स्टार्ट कर लेते हैं, यही एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। तो ये सब बोलने के बाद ज़ेवियर बोलता है कि भाई ये वाले लोग जो कि बिना प्लान के वो कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ये तो 100% अनसक्सेसफुल ही रहेंगे। तो ऐसा बोलने के बाद फिर लॉर्ड जो है वो सोचता है कि वो कैसे कैसे आइस को पैदा कर सकता है। वो जो थ्योरीज़ है माना रिलेटेड, वो सारी थ्योरीज़ हाँ इस दुनिया में माना है, ठीक है, मैजिक वैजिक है, तो वो माना रिलेटेड चीज़ों को सोचता रहता है। और उसके दिमाग में आता है एक बहुत भयंकर आइडिया कि अगर मैं पानी को लूँ और उसमें से जो हीट है
उस हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लूँ और जो कोल्डनेस है, जो कोल्ड माना है, उसको ही रहने दूँ, तो आइस पैदा हो जाएगी। तो वो क्या करता है, वो जो दो समनिंग मॉन्स्टर्स, या फिर मॉन्स्टर्स बोलूँ क्या बोलूँ, दो समनिंग क्रीचर्स जो हैं उनको बुलाता है और उनसे पानी को ट्रांसपोर्ट करता है एक बड़े बड़े क्यूब्स में, बॉक्स वाले क्यूब्स में। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर लॉयड रिपीटेटिवली ट्राई करता रहता है कि हीट जो है वो अब्जॉर्ब कर सके, और कोल्ड माना जो है, हीट माना जो है वो अब्जॉर्ब कर सके, और कोल्ड माना जो है वो उसी पानी में रहे। ठीक है, और ऐसा करके करके कर करके लॉयड जो है वो आइस को बना लेता है। अब आइस देखो यार, इस दुनिया में आइस मैजिक है, बट वो अभी लॉयड के पास नहीं है, सप्लाई भी नहीं है उस चीज़ों की। और आइस मैजिशियन को लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। साथ ही साथ ये जिस जगह में वो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस जगह में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए लॉयड को खुद ही आइस बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए उसने ये सब किया। अब जब लॉयड ने आइस बना ली, तब उसने जेवियर को देखा, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। अब जेवियर बोलता है ठीक है भाई। और उसके बाद हमें दिखता है कि उसके बाद आई गेस यहाँ तक ही था। फिर लॉयड जो है वो जाता है वो कैसल में घूमता रहता है, उसके कैसल में। और फिर जो मेड है उससे उसकी मुलाकात होती है। अब लॉयड जो है वो उसके पापा को खोज रहा है, ठीक है, बट वो उसके पापा को मिल नहीं रहा। वो खोज रहा है, पर उसका पापा उसे मिल नहीं रहा है। अब जो मेड है वो बोलती है लॉयड को कि आपके पापा जो है वो एक मीटिंग में है उन लोगों के साथ जिन्होंने डेप्थ ओन करते हो आप, जिनको, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनको आप अपना डेप्थ डेप्थ डेथ डेथ ओन करते हो, वो लोग आए हैं और वो लोग आपके पापा से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉयड जो है वो जाता है। जाने के बाद फिर उसे दिखता है कि भाई अब मज़ा आने वाला है, बिकॉज जब मैंने लॉयड का वो एक्सप्रेशन देखा ना भाई, मैंने बोला ये है रियल ये ग्रेटेस्ट रियल इस्टेट डेवलपर, सॉरी। ये भाई साहब अभी से पीक चालू होने वाला है, बिकॉज ये जो फेसेस है भाई, ये ही इसकी शान है, आन बान शान है, ठीक है। तो अभी से भाई बहुत मज़ा आने वाला है। चैप्टर 18 में ये होता है, और चैप्टर 18 के बाद से भाई मुझे मुझे तो भाई मज़ा आने वाला है। मैंने इसके बाद वाला नहीं पढ़ा है, पर फिर भी फेस आ गया भाई। ये सारे फेसेस आने ही तो इंडिकेशन है कि भाई पीक आने वाला है। क्योंकि पहले में थोड़ा सा पोकर फेस स्टील जैसा फेस हो जाता है उसका, लाइक वो ड्राइंग होता है कि भाई बंदे का फेस स्टील हो जाता है, नो एक्सप्रेशन नथिंग। बट यहाँ पे भाई अलग ही लेवल का एक्सप्रेशन। एंड ये सब देखने के बाद मैं देखता हूँ कि लॉयड जो है वो जाता है, वो अपने पापा को बोलता है कि पापा कर क्या रहे हो तुम यहाँ। एंड उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि भाई मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन लोगों के पास हम जिन लोगों को हम डेथ 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 अबे यार ये वर्ड ना, डेथ ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बंदे बोलते हैं कि हम लोग अभी वो एक अथॉरिटी लेके आए हैं, हम लोग अथॉरिटी के साथ आए हैं, हम लोग यहाँ पे इस लैंड में एंटर कर सकते हैं, तुम्हारे घर में एंटर कर सकते हैं। ये लोग ये क्यों बोलते हैं, बिकॉज पहले जब ये लोग आए थे बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी सर्टिफिकेट के कि वो लोग इसमें या उनके घर में एंटर कर सकते हैं, तब लॉयड ने क्या किया, लॉयड ने बोला कि एक रूल होता है, एक लॉ है कि तुम किसी के भी घर में एंटर नहीं कर सकते बिना किसी अथॉरिटी के, ठीक है, बिना किसी सर्टिफिकेट के।
और इसी कारण से उन लोगों की वाट लग गई थी लास्ट टाइम, बट इस टाइम वो लोग आए हैं एक सर्टिफिकेट के साथ। और फिर लॉर्ड जो है वो इन बंदों को एक रिक्वेस्ट, एक डील देता है कि अ, तुम लोग अ, हमारा पैसा, ठीक है, तुम लोग हमारा जो डेथ है वो कम करते रहोगे जब हम तुम्हें पैसा हर हर बार पे करते रहेंगे, ठीक है। डेथ डेथ बोल रहा हूँ, अरे यार, इंटरेस्ट, सॉरी, इंटरेस्ट कम करते रहोगे जब हम तुम्हें हमारा डेथ पे करते रहेंगे। एंड ये वो क्यों बोलता है? क्योंकि जो लैंड ओनर्स थे उन लोगों ने बोला कि उन लोगों ने लॉयड के बाप को बोला, लॉयड के पापा को बोला कि अ, आप हमें आपके माइन का राइट्स दे दो, आप हमें आपका माइन दे दो, जो माइन है, कोल माइन, वो दे दो, और हम आपका जो इंटरेस्ट है वो माफ़ कर देंगे, ठीक है। और ये तो भाई तुम देख के सुन के लगता है कि ये लोग स्कैम कर रहे हैं लॉयड के पापा को। तो लॉयड के पापा बहुत ही ज़्यादा नाइस गए हैं, उन्हें पता नहीं ये सारी चीज़ें, बट लॉयड को पता है। तो लॉयड आके ये सब सुलटा लेता है। अब ये सब सुलटा लेता कैसे है कि क्योंकि लैंडलॉर्ड्स तो भाई बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं। तो लॉयड क्या करता है, वो जो ओर्क वाला बंदा है उनको बुलाता है। अब मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि लॉयड जो है उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके कारण ओरुस जो है वो लॉर्ड को एज अ ब्रदर मानते हैं, उनके ही खून का हिस्सा मानते हैं, ठीक है, उनका ही खून मानते हैं। अब जो ओर्क है वो अभी जब लैंड ओनर्स के साथ लॉर्ड बात कर रहा होता है, डील दे रहा होता है, तब वो ओर्क आता है एंड वो बोलता है कि भाई तुम लॉर्ड के डील को कैसे ख़राब कर सकते हो, तुम लोग लॉर्ड से इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो। और लॉर्ड भाई खुश, लॉर्ड बोलता है कि नहीं नहीं, कौन किससे बदतमीजी से बात कर रहा है, ये लैंडलॉर्ड्स तो मेरा डील एक्सेप्ट ही कर लेंगे ना। तो और बोलता है हो ऐसा क्या, क्योंकि अगर कोई भी किसी ने भी लॉर्ड फ्रंटेरा की फैमिली के साथ कुछ भी किया तो भाई मैं और मेरी पूरा का पूरा ट्राइब जो है वो सैंड एंड स्टील ट्राइब था शायद, हाँ, सैंड एंड स्टील ट्राइब जो है वो पूरा का पूरा उन्हें ख़त्म कर देगा। अब लॉर्ड जो है वो फोर्सफुली लैंडलॉर्ड्स को उसके डील में फंसा देता है। एंड कोल माइन के राइट्स भाई कौन कौन देगा राइट्स लैंडलॉर्ड्स को उल्टा घाटा हो जाता है और वो लैंडलॉर्ड्स भाग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है कि ओर्ग्स जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं पर डे। एंड लॉर्ड उसके पापा को बोलता है कि पापा देखो ये जो बंदे हैं ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो अगर आप इनको ज़्यादा खाना ना दें और हम लोग इनके खाने की व्यवस्था ना करें, इनके भूख की व्यवस्था ना करें, तो हमारा जो डेथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, कमने से ज़्यादा उल्टा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो भाई उसका बाप और शॉक्ड, बाप क्या बोलते हैं, इसका पापा और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पे एपिसोड बोला चैप्टर नंबर 18 ख़त्म होता है और आज का एपिसोड भी ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।